वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन का आधार बस एक राधा नाम। कई बार आप सभी के हमारे पास प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न में सबसे बड़ी बात की सामान्य बात जो हम देखते हैं कि सबके मन में यही भाव होता है कि हम कैसे जो अपना चिंतन है वो हर समय श्री लाडली जी का कर पाए। कैसे ऐसा हम क्या करें कि हर समय हमारा जो चिंतन है वो श्री लाडली जी का हो पाए। तो हर बार आपके जो सबका यही चिंतन होता है, प्रश्न होता है। तो देखिए, हमने आपको कई बार समझाया है, कई बार बताया है कि आप अपने जीवन का आधार बस एकमात्र श्री राधा नाम रखें, क्योंकि अगर हमारे जीवन का आधार राधा नाम होगा, हमारे लिए सब कुछ हमारे जब श्री लाडली जो होगी, तो आप देखिएगा कि हमें कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हम उनका चिंतन करें। अब हमारा सब कुछ जब श्री लाडली जो हैं, तो फिर किस बात का चिंतन और अन्यथा किस बात का चिंतन रह जाता है। भाई हमारी श्री जी हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं कि कोई और हमारा हो। हमारे श्री जी हैं और जब हम किसी को अपना कहते हैं, जैसे कि हमारे जो निज जन हैं उन्हें हम अपना कहते हैं, तो उनका चिंतन के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उनका चिंतन हमारे मन में आता है, हर समय उनका चिंतन। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हर बार कहते हैं कि आप जितना हो पाए, हर समय जितना हो पाए, सिर्फ एकमात्र श्री राधा नाम, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और आप देख लीजिएगा, जब ऐसा आप करेंगे फिर आप ही कहेंगे कि हाँ, कि सच में कि ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है कि हमारी जब हमने ऐसा सुना, जब हमसे कहा गया कि चिंतन सिर्फ श्री लाडली जी का रखें, तो कितना मतलब कि हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। अब तक मन में जो था कि सिर्फ संसार के प्रति आकर्षण था, लेकिन आज ऐसी कृपा हुई है कि श्री जी का चिंतन हो पा रहा है। तो इस बात पर आप सभी विशेष ध्यान रखिए। और एक आप सभी के बार बार हमारे पास प्रश्न आता है और जिसमें हमसे ये बार बार पूछा जाता है कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें एकादशी का व्रत जो है वो क्यों नहीं किया जाता। बाकी जो कि कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो है वो सबको रखना चाहिए, लेकिन बार बार यही पूछा जाता है कि एकादशी की राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जाता, इसका कारण क्या है। तो देखिए, हमने अभी आपसे शुरू में आज इसलिए समझाया कि हमारे जीवन का आधार सिर्फ श्री लाडली जो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और ये बात वैसे आसान नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे हृदय में हमारा परिवार और हमारे जो अपने हैं वो हमारे हृदय में वास करते हैं, इसलिए उनका चिंतन बार बार हमारे इस मन में आता रहता है। अब बात आती है कि जिसने सब कुछ, जिसने अपने जीवन का आधार राधा नाम ही बना लिया, जो उसका सब कुछ श्री लाडली जो ही हो गई, तो उसके लिए कौन से व्रत, कौन से तप, कौन से नियम बाकी रह जाते हैं, हमें ये बताइए। क्या जब हम, जैसा कि होता है, हम देखते हैं कि जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन के लिए वो ऐसा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि प्रभु की पूजा नहीं होती। ऐसा ही होता है ना कि सूतक जिसे बोलते हैं कि प्रभु की पूजा नहीं होती, उन्हें भोग अर्पित नहीं किया जाता। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, हम कहते हैं, सोचते हैं कि हम प्रभु को अपना मान रहे हैं, ठीक है, कि ये हम कोई इनको सखा भाव से, कोई दासी भाव से, सब अलग अलग भाव से इन्हें प्रेम करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या उन 13 दिन में क्या हम लोग नहीं पाते? जी बात, हम जब पाते हैं तो हम इन्हें क्यों नहीं पवाते? हमें कई बार ये देखिए, जब ये ना वृंदावन की जो उपासना है, ये रसमय उपासना है, ये इन सबसे परे है। यहाँ मोक्ष, अर्थ, काम, इन सब से जो है दूर रहकर तभी वृंदावन में आया जा सकता है, तभी आप इस प्रेम को पा सकते हैं। अब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नास्तिक हो गए हैं, ये ऐसी बातें करते हैं और एकादशी के दिन चावल खाते हैं, एकादशी के दिन अन्न खाते हैं,
व्रत नहीं रखते हैं, तो देखिए हम बार बार कहेंगे कि हमारी निकुंज की उपासना है। जगन्नाथपुरी में तो राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारी निकुंज की उपासना है, और निकुंज में राधा चरणारविंद प्रधान बात है। सबसे प्रधान बात ये आती है कि राधा चरणारविंद, दासी भाव की उपासना, सहचरी भाव की उपासना, और सबसे बड़ी बात कि हम सभी श्री जी की दासी हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम श्री जी की दासी हैं और आठों पहर उनकी सेवा में रहते हैं। श्री जी को भोग लगाना यही हमारी सेवा है, यही हमारा कार्य है। हम भक्त नहीं है, हम संत नहीं है, हम श्री जी की दासी हैं और आठों पहर इनकी सेवा में रहते हैं। संतों और भक्तों पर शासनों का और ये जो शास्त्र जो होते हैं इन सब पे पूर्ण शासन होता है, लेकिन हमारे ऊपर जो शासन है वो वृंदावनेश्वरी का शासन है, हम लोगों के ऊपर जो शासन है। और ये बहुत अलग बात है, बहुत मतलब हटके बात तो होती है, लेकिन जिस दिन जिसे ये समझ में आ जाए ना, तो हम सच बताते हैं तो सहज में जो उसे बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, तो उसे सहज में आ जाता है कि हम श्री जी के दासी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं सोचना कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना। हम बस श्री जी की दासी हैं और इसमें सहचरी हम जो हैं, हम कोई स्त्री या पुरुष ऐसा किसी की भाव नहीं लाना कि कोई सोचे हम पुरुष हैं तो हम कैसे दासी भाव में, सहचरी भाव में हमारा प्रवेश हो सकता है। नहीं, ये जब तक इस शरीर का राग रहेगा ना, तब तक वो सेवा स्वीकार ही नहीं की जाती। आप हमेशा जब सुबह उठते हैं तो सिर्फ इतना भाव रखिए कि मैं श्री जी की सहचरी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। तभी तो देखिए, जब वैसे जो मासिक धर्म में जब निषेध होता है पूजा करना, लेकिन हम जब सहचरियाँ होती हैं तो यहाँ कोई निषेध, कुछ निषेध नहीं होता। हम श्री जी की सेवा में तत्पर, लेकिन उसके लिए शरीर का राग नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं कि अभी भी आपको ये शरीर प्यारा हो कि इसको हमें नियंत्रित करना है, इसको हमें सुंदर बनाना है। अगर अभी भी आपका शरीर का राग है ना, तो एक बात ध्यान रखिए, फिर आप उस भाव से बहुत दूर हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात कि मैं को मिटा देना। हम तो आपसे कहते हैं, बहुत सरल सी बात आपको हम समझाते हैं। हम जब तक इस शरीर को अपना मानते हैं, तब तक देखिए मन में विचार कैसे आते हैं, मन में विकार आते हैं। लेकिन इस शरीर को जिस दिन हम अपना स्वीकार ही ना करें, हम अपना माने ही नहीं, हम बस इतना माने कि हम बस श्री जी की सहचरियाँ हैं, फिर आप देखिएगा जो मन के विकार है ना, समस्त मन के विकार वो नष्ट हो जाते हैं। हमें कोई अब ये अभिलाषा नहीं कि हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं, हमें कोई अभिलाषा नहीं कि हमें ऐसे सुंदर से तैयार होना है या अच्छे से होना है, इस शरीर को स्वस्थ रखना है या इस शरीर को सुंदर बनाना है। नहीं, हमारा बस एक ही भाव होता है कि हमें श्री जी की सेवा में रहना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। देखिए, ये बहुत आप लोगों को लगेगा कि ये बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। देखिए, जब तक आप शास्त्रों में फंसे रहेंगे तो ये बेकार की बातें लगेंगी ही लगेंगी। आप इससे ऊपर आइए। यहाँ मोक्ष, काम, अर्थ किसी की आवश्यकता नहीं। कहते ये जो मुक्ति है ना, ये मुक्ति भी द्वार पर घूमती है, मुक्ति भी द्वार पर घूमती है कि मुझे स्वीकार कर। लेकिन वो सहचरी भाव में जिसका प्रवेश हो जाता है, वो उसे स्वीकार ही नहीं करता। अब कहते हैं, भगवत जो ऋषि जी कहते हैं कि जब बात आती है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में काशी व्रत क्यों नहीं होता, तो कहते हैं नवल किशोर उपासना, युगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले, बिना श्री होए न कारज, भगवत सब सुख धाम, प्रगट होए रसकाचारक। यानी जो हमारी नवनिवृत्त कुंज की उपासना है, इसमें राधा दास्य की प्रधानता है कि हम श्री लाडली जू की दासी हैं। यही बात सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी बात है, इसे ही प्रधानता कहा गया है। अब हम अपनी स्वामिनी जी को प्रतिपल लाड लड़ाते हैं। अब उसके लिए देखा जाएगा कि नहीं कि इसके लिए आज ऐसा व्रत है या वैसा व्रत है, नहीं, प्रतिपल हम उन्हें लाड लड़ाते हैं, स्वामिनी जी को भोग लगाते हैं। और अब उस भोग में अगर हम ऐसा बोले कि अगर हमने जो भोग स्वामिनी जी को लगाया, अगर हम उसमें ऐसा बोले कि नहीं इसमें अन्न है, कि आज हम अन्न नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि एकादशी आज हम अन्न नहीं लेंगे, भोग के लिए अगर ऐसा सोचा जाए,
तो आपसे हम इतना कहना चाहेंगे कि जो उनका भोग होता है ना, जो उनकी एक शीत प्रसादी पाने में, इतनी सी शीत प्रसादी पाने में, तो कहते हैं करोड़ करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है, करोड़ करोड़ एकादशी का, क्योंकि वो हमारी श्री लाडली जो का जो भोग, जिसे झूठन हम उनको भोग लगाया है, उनका झूठन हम पा रहे हैं, तो एक शीत में करोड़ करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। और अगर राधा वल्लभ जी का भोग लगा है और उसमें हम ये कह दें कि इसमें अन्न है, कि आज हम नहीं लेंगे, तो आपने उस जो शीत प्रसाद है उसका तिरस्कार किया, उसका तिरस्कार किया। तो ये कह के कि आज एकादशी है, तो कहते आप चाहे एकादशी का व्रत भी रख लीजिए, तो अगर आप उस भोग का, हम वो नहीं, अन्न नहीं कह रहे, क्योंकि प्रसाद को कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें क्या है। कई बार हम देखते हैं, हमने कई बार देखा है, प्रसाद दिया जाता है तो क्या, हम जैसे प्रसाद दे रहे हैं तो उसमें क्या कहा जाता है, ये मत दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, ऐसा मत दीजिएगा, वैसा दे दीजिएगा। आप जानते हैं कि प्रसाद की कितनी मान्यता होती है। कहते प्रसाद जैसा भी क्यों ना मिले, तुरंत पा लेना चाहिए, उसे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। मीरा जी के पास प्याला आया जिसमें जहर मिलाया हुआ था, तो उनसे झूठा ही कह दिया गया कि इसमें ये आपके ठाकुर जी का चरणामृत है। ठीक है, अच्छा, अब जो सखी है वो जानती है कि ये राणा की चाल है, इसमें चरणामृत नहीं बल्कि इसमें तो विष है। अब मीरा जी के पास जैसे ही लाया गया और कहा गया कि ठाकुर जी का चरणामृत है, अब इतना सुनते ही मीरा जी बावरी कि मेरे प्रिय का, मेरे ठाकुर का ये चरणामृत है। तो जैसे ही वो पीने लगी, उसे पाने लगी, तो उनकी सखी ने आकर कहा कि ये आप मत पाइएगा, ये चरणामृत नहीं, ये विष है, ये विष से भरा प्याला है। अब वो कह रही है कि विष, कह रहे नहीं, ये मेरे ठाकुर का, ये मेरे प्रीतम का ये चरणामृत है, ये विष कैसे हो सकता है, और अगर ये विष भी है तो मेरे लिए ये अमृत के समान है। और देखिए, उस विष को भी अमृत में परिवर्तन किया, उस विष को भी, और उन्होंने पान किया। तो क्या ये कहते कि ये पुरानी बातें हैं? ठीक है, आप कहते हैं पुरानी बातें हैं, तो क्या हमारी भक्ति अभी इतनी पुष्ट हो पाई है? हमारी भक्ति इतनी पुष्ट नहीं हो पाई, तो हम कैसे उनको, मीरा जी के चरित्र को समझ सकते हैं? जरा भक्तों के चरित्र जब आप श्रवण करते हैं ना, तो हम बार बार कहते हैं कि भक्तों के चरित्र जब भी श्रवण आप करें, तो कुछ समय आप मीरा जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए मीरा जी बन जाइए, और फिर आप देखिएगा, हम सच कहते हैं, उसी दिन ऐसे मन में भाव आ जाता है कि बस मेरे प्रीतम, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी प्रकार हम कभी देखिए, हम किसी संप्रदाय का, हम बार बार कहते हैं कि एक साधक वही होता है जो अपने मार्ग पर तो चल रहा है, लेकिन दूसरे मार्ग पर बाधा ना करे और ना दूसरी संप्रदाय की निंदा करे। यहाँ निंदा नहीं की जा रही, यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते। क्यों? क्योंकि एक शीत प्रसादी भी करोड़ों करोड़ों एकादशी के बराबर होती है। अब यहाँ जो हमारी श्री धाम वृंदावन में रसमयी उपासना है, देखिए हर कोई नहीं समझ पाता। हमसे एक भैया ने कहा कि हम जैसे लीला जो है वो आप सभी को सुनाया करें। देखिए उसके लिए ना, अगर आपको लीला सुनाई जाए तो उसके लिए भाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे हित 84 जी है, अगर उसका हम बार बार गुरुदेव भी मना करते हैं कि अर्थ सहित उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अभी बहुत सारे विकार होते हैं कि हम उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए लीला का अभी आप सभी को इसलिए नहीं, क्योंकि पहले आप इतने पुष्ट हो जाए कि आप उसमें आपका प्रवेश हो पाए। ये रसमयी उपासना है और ये शास्त्रों से परे, शास्त्रों से परे। ऐसे ही क्या हुआ था, हमारे श्री हरिदास ठाकुर जी जब एक बार सभा में उनको बुलाया गया, तो उनसे पूछा, उनसे कुछ जैसे ब्राह्मण, जहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे, हम इस समय नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारे ब्राह्मण थे, तो उनसे कहा कि तुम ये जो नाम करते रहते हो, क्या प्रभाव है इस नाम का? कोई प्रभाव नहीं है। तो एक ने कहा कि तुम ये बेकार की बातें मत क्या करो कि नाम रटो तो प्रभु मिल जाएंगे, नाम जपो तो ऐसा हो जाएगा, ये बेकार की बात नहीं है। तो हरिदास जी, जब किसी भक्त से नाम के लिए बोला जाए, और देखिए हमारे लिए नाम की महिमा कितनी ज़्यादा है, क्योंकि नाम में इतना सामर्थ्य है कि नाम ही को प्रकट कर देता है। क्योंकि अभी प्रभु का दर्शन तो नहीं किए हैं,
ठीक है, लेकिन नाम हमारे पास है ना, और वही नाम आपके प्रभु को प्रकट कर देगा। अब हरिदास जी ने जैसा ही सुना उन्हें आवेश आ गया। तो और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि मैं अपना एक वो कसम खाता हूँ कि अगर नाम जो तुम कह रहे हो इसमें इतनी महिमा है तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। अब हरिदास जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी बात पे भी मैं कहता हूँ नाम में इतना सामर्थ्य, अगर कोई इसका तिरस्कार कि कोई इसको ये साबित कर दे कि नाम में सामर्थ्य नहीं, तो मैं अपने कान और नाक दोनों कटवा दूंगा। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ? कुछ समय पश्चात ये हुआ कि जो ब्राह्मण कह रहे थे कि मैं अपनी नाक कटवा दूंगा, उन्हें कटवानी नहीं पड़ी। एक ऐसा रोग हुआ, उनकी नाक सड़ गई और अपने आप कट गई। देखिए, इसलिए नाम की महिमा जाने, अपने प्रभु पर विश्वास करना सीखें। हमारा विश्वास ही नहीं होता। हमारे पास कल ही एक कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हमने वही पूछा किस बात की चिंता है, तो उन्होंने बताया कि जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उससे मैं बड़ा परेशान घबरा रहा हूँ। कैसे परिवर्तन हो रहा है कि कहीं जैसे जगह में कोई बिल्कुल हम जहाँ रह रहे हैं फिर वहाँ से कहीं हमें जाना, तो कह रहे इस बात से मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा हूँ। अब हमें ये बात समझ में नहीं आती, आप लोग इस बात से बड़ा विचलित हो जाते हैं कि मेरे आगे क्या होगा, है ना, कि मैं आगे, मेरी आगे व्यवस्था कैसे होगी, मैं कैसे रहूँगा। आप लोगों को ये बड़ी जल्दी घबराहट होती है। आप ये सोचिए, कभी इतनी घबराहट हुई है कभी मन में कि जिस दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मेरे ऐसे कौन से प्रयास किए जो मुझे प्रभु का दर्शन हो पाएगा? हमने ऐसे प्रयास ही नहीं करे। हमने प्रयास किए संसार में फंसने के। अब संसार में फंसने के प्रयास किए, इसलिए तो आपको संसार से घबराहट की, आपको घबराहट होती है कि मुझे ऐसा पद पाना है, मुझे ऐसा अर्थ पाना है, मुझे ऐसी संपत्ति बनानी है, इसीलिए तो आप घबराते रहते हैं। नहीं तो सच बता रहे हैं कि संसार में कोई दुख का कारण नहीं, हमारा चिंतन ही हमारी दुख का कारण है। लेकिन अगर वही चिंतन प्रभु का हो जाए तो वही आनंद हो जाता है। अब भक्तों के पास कभी सोचिए आप, भक्तों के पास क्या बहुत ज़्यादा पूंजी होती है? कोई उनके पास धन है, पूंजी है, उनके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो उनके पास होता है वो एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता। उनके पास साक्षात प्रभु होते हैं, उनके साथ साक्षात प्रभु होते हैं। सुदामा जी के बारे में अगर बात की जाए, प्रभु के मित्र हैं और दरिद्रता उनके घर में इतनी है कि कई दिनों का उपवास रखना पड़ता है। अब इतनी घबराहट होती है, मतलब फिर भी अपने प्रभु का चिंतन, अपने सखा का चिंतन नहीं छोड़ते। लेकिन प्रभु कहते हैं ना, कृपा करते हैं। जो प्रभु का चिंतन करता है ना, तो प्रभु उसका चिंतन करते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, हम सभी से कहते हैं, दीदी क्या चिंतन आप करते हैं, बार बार नाम आप करते हैं। हम इसलिए कहते हैं, आपका चिंतन अगर आपका प्रिय प्रीतम का होगा तो ये बिल्कुल सत्य है कि उनको आपका चिंतन होगा। ये हम मजाक, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और ऐसे कई जीवन में अनुभव हुए हैं, जब से श्री धाम वृंदावन में है, कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं कि हो सकता है हम इसलिए ये बातें कुछ अनुभव आप सभी से साझा इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ ऐसी अभी भी बुद्धि होती है जो इस बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं, आप सभी से बार बार कहते हैं कि नाम जपिए और जीवन में सिर्फ जीवन का आधार श्री राधा नाम रखिए और बार बार श्री धाम वृंदावन आए। जब आप आएंगे ना, तो अभी जो बातें आप सुन रहे हैं वो प्रकट में आपके साथ होंगी। प्रभु का दर्शन होना, प्रभु से प्रेम मिलना, ये प्रकट में आपके साथ अवश्य होगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात कि खुद का समर्पण करना बहुत ज़रूरी है, और वो ही होना बड़ा मुश्किल है। अभी भी मैं प्रधान है। तो अभी जब ये एकादशी की बात की जाए तो श्री जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी में 12 महीने अन्न का भोग लगता है। श्री जगन्नाथ जी 12 महीने खिचड़ी अन्न का भोग लगता है। और वो भी देखिए, जब कर्मा बाई का चरित्र आपको कई बार ऐसा हो चुका है, सुनाया है। तो 12 महीने देखिए आप, जब प्रभु इतना प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं कि जहाँ हम बड़ा कहते हैं कि स्नान करके खुद इस शरीर को स्वच्छ रखकर तब जाके प्रभु की सेवा होती है। जब बात कर्माबाई की आती है, उन्हें कुछ नहीं पता, कौन सा विधि कौन सा विधान कुछ नहीं पता, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु सबसे पहले वहाँ खिचड़ी पाने जाते हैं। और आज भी उन्हें 24 कहते पूरे वर्ष उनको यही खिचड़ी का ही भोग उन्हें पवाया जाता है। तो देखिए, ये प्रभु की ही बात है, प्रभु प्रेम की बात है। जब हमने प्यारी जी को जो भोग लगाया है,
प्यारी जू को लाड़ लड़ाया है और प्यारी जू के चिंतन में हमने दुलार किया है, इसलिए हमारे यहाँ बस केवल एक ही व्रत है और वो क्या है कि बस प्रेम, हर समय इनकी सेवा में रहना, और कोई व्रत नहीं होता। ये जीवन में बात आप अपने ध्यान में रखिए। यहाँ भाव देश में डूब गए, भोजन नहीं हुआ, वो दूसरी बात है। जैसे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ये तो पर हम इसे बड़े उच्च स्थिति कहते हैं, कि भाव देश में ऐसा डूब जाते हैं कि भोजन ही नहीं हो रहा, बैठे हैं और चिंतन में डूबे हैं, वो बात अलग है कि उसका व्रत हो जाए। लेकिन जैसे ही उससे हम बाहर आएंगे तो तुरंत अपनी श्री लाडली जी को हम भोग लगाएंगे, और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें आपने अन्न बनाया है या चावल बनाया है या ऐसा, उसमें कुछ भी नहीं देखा जाएगा। क्योंकि हमारे जो बिहारी जी हैं, जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं हमारी श्री लाडली जू, और यहाँ सबसे बड़ी बात, ये काम धर्म अर्थ मोक्ष ये सब बेकार की बातें हैं। हम इन बातों को नहीं मानते कि हम कुछ काम या धर्म या अर्थ या मोक्ष, ये सब यहाँ बेकार की बातें हैं। यहाँ सिर्फ एक ही वार्ता है और वो प्रियालाल के चरणों की, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और आज हम कहें कि भाई फल लगाएंगे सिर्फ श्री जी को, क्यों लगाए सिर्फ फल का भोग? हम तो जैसा है, कोई व्रत हमारी श्री जी के लिए कोई व्रत हो सकता है? नहीं, हमारी श्री जी के लिए कोई व्रत नहीं हो सकता। जब उनके लिए नहीं तो हमारे लिए नहीं। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, हर समय श्री जी की सेवा में रहना, अच्छे अच्छे उन्हें भोग पकाओ, उन्हें भोग पवाना, मिष्ठान पवाना। अब आता है कि जिसके पास हो ही ना वो कैसे पवाए। अरे अपने भाव ले आइए कि मेरा भाव ऐसा है कि मैं आज, जैसे कि क्या हुआ कि एक भक्त थे, तो बहुत ही निर्धन, देखिए निर्धन तो संसार में कहा जा सकता है, लेकिन भक्त बड़ा ही धनवान होता है, क्योंकि उसके पास जो प्रभु का प्रेम रूपी धन होता है ना, वो सबके पास नहीं होता। अब वो भक्त के मन में आया कि उन्होंने बाजार में देखा कचौड़ी का भोग लग रहा था। अब कचौड़ी का भोग लगा देखा तो उनके मन में क्या आया कि मैं कचौड़ी का भोग अपने ठाकुर जी को पवाऊं। अब ठाकुर जी को पाऊं, लेकिन अब क्या था कि उनके पास था ही नहीं, अर्थ ही नहीं था, लेकिन मन में मात्र इतना संकल्प किया कि मैं ये ऐसा, ये जो भोग मैं अपने ठाकुर जी को पवाऊं। और हुआ क्या कि मंदिर में जैसे ही पुजारी जी गए, तो जैसे ही पट खोला तो क्या देखा कि कचौड़ी जो थी, कचौड़ी की सब्जी उनके मुंह में लगी हुई थी। तो पूछा कि जय जय ये कहाँ से पाया? तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे वो जो भक्त हैं, अमुक भक्त, उनका नाम लेकर कि उनका मन में आज संकल्प आया, तो उन्होंने हमें मानसिक भोग लगाया और हमने पा लिया। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या प्रभु, हम बार बार कहते हैं, अगर ऐसा होता, बार बार आप सभी को उदाहरण दिए जाते हैं, तो क्या शबरी जी के झूठे बेर पाते, क्या सुदामा जी वो पोटली में वो चिथरी चावल क्या भर के जो लेकर आए थे और किसी पड़ोसी के यहाँ से मांग कर आए थे, लेकिन प्रभु ऐसे चाव से खा रहे हैं और ऐसे अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, वो सिर्फ प्रेम के वशीभूत होके। तो इसलिए ये बात आप सभी हमारी समझे। इसलिए कोई यहाँ एक कि प्रसाद में ना कोई अन्न है ना फल है, वो सिर्फ प्रसाद है। अगर एकादशी के दिन वो अन्न है तो फिर द्वादशी के दिन वो प्रसाद कैसे हुआ बताइए? आप कह रहे हैं कि एकादशी के दिन वो अन्न है, तो फिर द्वादशी के दिन आप उसे प्रसाद कैसे पा रहे हैं, उसे प्रसाद कैसे मान रहे हैं, है ना? तो इसलिए आप ऐसी भावना रखें कि वो हमारे लिए कोई प्रसाद नहीं है, केवल प्रसाद है। और इसलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में ना एकादशी की कोई महिमा है, ना कोई व्रत रखा जाता है, सिर्फ हर समय 8 पहर श्री लाडली जी की सेवा में रहा जाता है। ये बात बस जो भाव ये इसलिए समझाया जा रहा है, लेकिन बार बार हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय से तो दूसरे जो एकादशी करते हैं उन पे हम दोष दृष्टि रखें, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको किसी भी मार्ग के, कोई किसी भी मार्ग का पति क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरी संप्रदाय से है, लेकिन आपको उसका कोई ऐसे दोष दृष्टि से नहीं कि ये एकादशी का व्रत रखते हैं, ये ऐसा नहीं, ये भी पाप होता है, ये अपराध होता है। सबका सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। इसलिए ये बात अपने जीवन में आप अवश्य ध्यान रखिए। और बार बार हम आप सभी से कह रहे हैं, देखिए एक बात बस ध्यान रखिए, प्रभु केवल आपके भाव के ही भूखे हैं। तो ये भाव भी कोई ऐसे तो नहीं आ जाता ना कि
हम कहे ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सभी हमसे बार बार कहते हैं कि दीदी ये पूर्ण समर्पण कैसे होता है, दीदी अभी भी चिंतन। देखिए, हमने कई बार आपसे कहा है, आप अगर इस संसार का चिंतन करते हैं ना तो वो आपके लिए व्यर्थ है, पूरा व्यर्थ है। अगर आप इस संसार का चिंतन करते हैं कि हम ऐसा चिंतन है, हमारा वैसा चिंतन है, हमें आज ये चिंता होती है कि आगे क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी, देखिए जरा, जीवन में जो सोचा हुआ है वो कभी होता ही नहीं। आप सभी प्रयास कर रहे हैं सुख को पाने का, है ना, लेकिन जीवन में क्या सुख ही आ रहा है? सुख तो आ ही नहीं रहा, जीवन में दुख आ रहा है। तो जो हमारा सोचा हुआ नहीं हो सकता, तो एक कार्य तो हम कर सकते हैं ना, कि अपने इस जीवन की डोर प्रभु को समर्पित कर दें कि हे मेरे नाथ, आप जानो कि मुझे आप कैसे बचाएंगे। बस आप जानो, हम सच बता रहे हैं, एक बार ही आप सभी करके देख लीजिएगा और फिर आप कहेंगे कि हाँ ये सच में हुआ। बहुत सरल सी बात अगर आपको भाषा में समझाया जाए, हमारे पास कुछ भी सोचने विचारने के लिए नहीं बचा कि हमें आगे क्या करना है या हमारे साथ आगे क्या होगा। सिर्फ आप अपने कर्म करते जाइए, ठीक है, कुछ सोचने विचारने के लिए नहीं बचा। अब आप अपने कर्म करते जाएंगे, सेवाएं करते जाएंगे और आप कुछ सोच ही नहीं रहे, तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। जब हमारे लिए कुछ सोचने का नहीं रहा, हमारा चिंतन सिर्फ श्री जी है, सिर्फ श्री राधा 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 हम रट रहे हैं, राधा राधा रट रहे हैं। अब राधा राधा जब हमारे जीवन का आधार हो गया, अब फ्यूचर की तो आप कोई प्लानिंग ही नहीं, कह रहे कुछ सोच ही नहीं रहे, तो उसको तो कोई डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। ये प्रभु ने थोड़ा ना दुख दिए, प्रभु ने कोई दुख नहीं दिए, प्रभु ने तो बस आनंद दिए हैं। और प्रभु ने कहा है कि तुम सिर्फ मेरा नाम जपो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो प्रभु से स्वीकार करते हैं। आप देखिए, अगर हम 100 अपराध करके, अगर हमारे जो निज जन होते हैं 100 अपराध करके उनके पास जाए ना, एक बार को वो भी ठुकरा देते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा कुछ नहीं देखते। हमारे से कितने भी अपराध क्यों ना हो, लेकिन अगर हम कहें कि प्रभु हमें आपकी शरण में आना है, तो देखिए प्रभु तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये आप सभी को समझनी पड़ेगी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे हम ऐसे ही फंसते रहेंगे, और एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म फंसेंगे। श्री राधा नाम की महिमा आपको बार बार बताया है, जानिए श्री राधा नाम की महिमा क्या है, श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है, बार बार। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन समझाने के बावजूद भी कई ऐसे जन हैं जो नहीं समझ पाते। अभी भी देखिए, केवल ये नहीं होता कि श्री धाम वृंदावन आए, उस समय तिलक लगाया, उस समय वैसे वो वैष्णव रूप धारण किया, उसके बाद बाहर जाके जैसा भी मनमानी आचरण करें, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी, लेकिन वृंदावन के होकर जाइए कि वृंदावन मेरा है। जैसे कहीं रिश्तेदार के यहाँ आप जाते हैं, कुछ दिनों के लिए कहीं रहने जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन आप एक बात जानते हैं कि मेरा घर तो सिर्फ वही है जहाँ आपका घर होता है ना। तो कुछ दिनों बाद मन क्या करता है कि मुझे वहाँ जाना है, मतलब कुछ कितने दिन रह लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मन भागता ही है कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। ऐसे ही आप श्री धाम वृंदावन आपका घर है, श्री धाम वृंदावन मेरा है और श्री धाम वृंदावन मेरा घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी श्री लाडली जू का निज महल है और मैं वहीं का वासी हूँ। बस अभी मैं कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरा चिंतन हमेशा यहीं का अगर रहेगा तो हम सच कहते हैं ऐसे जन पर श्री धाम वृंदावन अतिशय कृपा करता है और उसे जल्द ही श्री धाम वृंदावन में वास वो देता है, अपने खुद में वो अपने वास देता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले संसार का चिंतन आप सभी को छोड़ना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी आप दरवाज़ों को खटखटा लीजिए, सब दरवाजे गलत हैं, सब दरवाजे गलत हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा है जो बिल्कुल सही है, जिसे खटखटाने की आवश्यकता नहीं। वहाँ खड़े होकर अगर आप रो भी देंगे ना तो दरवाज़ा स्वयं खुल जाएगा, खटखटाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कई जगह होता है बहुत प्रयास किए जाते, खटखटाए जाते नहीं, लेकिन श्री धाम वृंदावन का ऐसा एक ये द्वार है कि यहाँ खड़े होकर आप बस रो दीजिए। हम सच बता रहे हैं, श्री धाम वृंदावन स्वयं द्वार खोल देता है और ये भी नहीं देखता कि आप कैसे हैं। हम अगर
अगर हमारे वस्त्र गंदे हो, हम मैले कुचले हो, तो हो सकता है कि किसी के यहाँ आप जाएं तो वो आपको अंदर उसे बुलाने में बड़ा संकोच हो, वो ये क्योंकि आप उसके घर को गंदा कर देंगे। देखते हैं ना, लेकिन श्री धाम वृंदावन ऐसे कभी नहीं देखता, वो कभी भी नहीं देखता। वो तो हम चाहे कितने भी मैले कुचले क्यों ना हो, वो अपने घर के द्वार खोल देता है और हमें यहाँ पास दिलवाता है। इसलिए इस बात को आप सभी जानें, जितना हो सके कि ये जो तर्क वितर्क है इनसे दूर रहकर सिर्फ श्री धाम वृंदावन की रसमयी उपासना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरी श्री लाडली जो, मेरे प्रिया प्रीतम और आठों पहर इनकी सेवा में रहना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये करके देख लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। श्री लाडली जो आप पर कैसी कृपा करती है। और कभी भी ये मत सोचिएगा, बार बार कह रहे हैं, जो हमने कई बार देखा है ऐसा हम करते हैं कि उसके यहाँ एकादशी का व्रत होता है, या वो करता है, या मैं नहीं करता, या वो कर रहा है मैं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी मत सोचिए। देखिए श्री धाम वृंदावन है, यहाँ अगर आप ऐसा बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो यहाँ से भगा दिया जाएगा। इस बुद्धि को परे रखकर यहाँ आइए सिर्फ अबोध बालक की तरह, और फिर देखिए कैसे कृपा आप सभी पर श्री धाम वृंदावन करता है और कैसा प्रेम आपको मिलता है। श्री राधा वल्लभ लाल की